हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोशन केवीएस। शुरू करेंगे डीवीडी सीरीज़ का एक और नया पार्ट। और आज की हमारी थीम होगी आलसी, लेज़ी। अच्छा, लेज़ी से रिलेटेड जितनी वोकैब हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब इस वीडियो में हम डिस्कस करके उन्हें याद रख लेंगे, ताकि जैसे ही हमारे एग्जाम में ये वोकैबलरीज आएंगी तुरंत हमारे माइंड में इनकी मीनिंग क्लिक कर जाएगी और हम आंसर दे पाएंगे। अच्छा, आप लोगों के लिए एक ये सूचना भी है कि अपना केवीएस नाम का टेलीग्राम जो हमारे चैनल का है, उस पर आप ज्वाइन करके इनकी पीडीएफ पा सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते थे कि सर पीडीएफ नहीं मिलती है। तो आपको या तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वहाँ से ज्वाइन नहीं हो रहा है तो आप इसको सर्च कर सकते हैं, अपना केवीएस। और ध्यान रहे उसमें ए और के दोनों कैपिटल होना चाहिए और विदाउट स्पेस। तो अपना केवीएस सर्च करके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ पा सकते हैं। तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं हमारे आज के पहले वर्ड की ओर। पहला वर्ड हमारा क्या है? पहला वर्ड हमारा है इडल। अच्छा, इडली के साथ रखेंगे आप? सिंपल है, इडली बहुत खाता है वो। इडली खा खा के क्या हो गया? आलसी हो गया है। तो आइडल इडल, इडली खा खा के क्या हो गया? आलसी हो गया है। तो इडली खा खा के क्या हो गया? आलसी हो गया, इसलिए इडल। अब ध्यान रखना वो कैसा पर्सन है? वो इडल पर्सन है। इडल पर्सन, इडल मतलब आलसी पर्सन, यानी लेजी पर्सन। ठीक है। अगला वर्ड हमारा क्या है? इंडोलेंट है। अच्छा, इंडोलेंट मतलब क्या होगा? इंडोलेंट मतलब आलसी होता है, पर याद कैसे रखेंगे आप इसको? अब बिल्कुल भी डोलता नहीं है, डोलता मतलब हिलता नहीं है, इनडोलेंट है। डोलता ही नहीं है बिल्कुल, डोले बनाने हैं उसको, उसके लिए डोलता भी नहीं है, बस खाली सोफे पर पड़ा रहता है। आज ऐसा था, कल भी ऐसा है, कोई फर्क नहीं है, सेम कंडीशन है उसकी। तो इंडोलेंट, डोलता बिल्कुल नहीं है, जहां पे रहता है वहीं रहता है, टस से मस नहीं होता। तो डोलता नहीं है, इसीलिए इंडोलेंट है। इंडोलेंट पर्सन मतलब क्या हुआ? आलसी पर्सन हुआ। ठीक है। अगला वर्ड हमारा क्या है? टॉर्पिड। अच्छा, टॉर्पिड को कैसे याद रखेंगे आप? टॉर्चर करता है, किस पे टॉर्चर करता है? पेट पे। तो टॉर्चर करता है पेट पे, यानी कि पेट भर भर के खा लेता है और उसके बाद वो सो जाता है। तो टॉर्चर करता है पेट पे, इसलिए टॉर्पिड है। तो कौन है वो? आलसी है। तो टॉर्पिड पर्सन, ही हु इज लाइंग हेयर इज अ टॉर्पिड पर्सन। टॉर्पिड पर्सन मतलब कैसा पर्सन है? टॉर्पिड पर्सन है, ऐसा पर्सन जो टॉर्चर करता है अपने पेट पे। तो कौन? आलसी। ठीक है। अगला वर्ड हमारा क्या है? शिफ्टलेस। अच्छा, शिफ्टलेस को कैसे रखेंगे आप? सिंपल है, शिफ्ट मतलब होता है खिसकना या थोड़ा सा बाजू हो जाना। ये कहीं आपको थोड़ा जगह बना देना। जैसे आप देखा होगा आपने, बस या ट्रेन में कहते नहीं थे लोग, अभी भी कहते हैं कि थोड़ा सा शिफ्ट हो जाइए, हल्का सा जगह दे दीजिए, मुझे बैठना है। तो हल्का सा जगह दे दीजिए, मुझे बैठना है, तो तभी आप हट सकते हैं ना, जब आपका वजन उतना ना हो या आप आलस से ना भरे हो। बट ये इंसान जहाँ बैठ जाएगा वहीं बैठा रहेगा, तो शिफ्ट नहीं होता। ये शिफ्ट लेस है। शिफ्ट नहीं होता, हल्का खिसकता भी नहीं है, खिसक भी नहीं पाता, क्योंकि ये आलसी है। तो शिफ्ट लेस है, शिफ्ट नहीं हो पाता, और लेस है, इसीलिए आलसी। तो शिफ्टलेस पर्सन, तो ही इज सिटिंग, द पर्सन हु इज स्लीपिंग ओवर हेयर इज अ शिफ्टलेस पर्सन। तो कौन है? शिफ्टलेस, आलसी है। ठीक है। अगला वर्ड हमारा क्या है? स्लॉथफुल। अच्छा, स्लॉथफुल को कैसा रखेंगे आप? ये भी सिंपल है। स्लॉथ जानते हैं आप? ये आपने ईवीएस में पढ़ा होगा, क्लास फिफ्थ की ईवीएस में लिखा है। स्लॉथ है ये, पूरी लाइफ, ऑलमोस्ट इनकी लाइफ जो पेड़ पे रहती है, जब तक ये पेड़ की पूरी पत्तियां नहीं खा लेते नीचे नहीं उतरते। और ये करीब 16 घंटे, 16-17 घंटे पेड़ पे ही रहते हैं, उसके बाद ही रेयरली उतरते हैं ये। अब जब भी उतरते हैं तब अपने काम से उतरते हैं, फिर पेड़ पे चढ़ जाते हैं। तो स्लॉथफुल है, इतने आलसी, सबसे स्लोएस्ट और सबसे ज़्यादा सोने वाला जो हमारा एनिमल है यही है, स्लॉथ है। तो स्लॉथफुल है वो। स्लॉथफुल मतलब फुल ऑफ आलसी है, स्लॉथफुल है इसलिए आलसी है। ध्यान रखना ये। ठीक है। ये एडजेक्टिव इस एनिमल के बिहाफ में बनाया गया है, वरना ये एडजेक्टिव आपको याद होने के लिए कोई ट्रिक लगानी पड़ेगी। अच्छा, डोरमेंट को कैसे रखेंगे आप? डोरमेंट, डोरमेंट भी सिंपल है। डोर का जो मैट होता है ना, डोर का मैट, पायदान जो होता है, वो बिल्कुल साफ नहीं करता वो, डोरमेंट है। डोरमेंट मतलब डोर का मैट बिल्कुल साफ नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आलसी से भरा हुआ है, टॉर्पिड है, लेजी है, स्लॉथफुल है ना, इंडोलेंट है, जहां पड़ा रहेगा वहीं छोड़ देगा उसको। तो डोरमेंट है, यानी कि डोर का मैट बिल्कुल साफ नहीं करता, बिल्कुल हाथ नहीं लगाता, क्योंकि इतना आलसी है कि उसको ध्यान भी नहीं रहता। और ऐसे देखो गंदा पड़ा रहता है डोर का मैट, क्योंकि वो आलसी है। ठीक है। अच्छा, अगला वर्ड हमारा क्या है? लैक्स। अच्छा, लैक्स को कैसे याद रखेंगे आप? देखेंगे, जो आलसी इंसान होते हैं ना, वो हमेशा एक बात बोलते हैं
कि लाइफ में कुछ रखा नहीं है, जस्ट रिलैक्स, जस्ट चिल मारो। अब रिलैक्स करो, रिलैक्स करो, रिलैक्स कर करके भाई साहब की हालत देखो क्या हो गई है, पेट निकल गया है। और रिलैक्स करने का मतलब भी इनके लिए क्या है, कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न, और लेट के बढ़िया काम कर रहे हैं। तो उनकी पूरी बॉडी के जितने ऑर्गन हैं सब बोल जाएंगे आने वाले साल में। तो ये रिलैक्स, रिलैक्स करो। क्यों करो? क्योंकि वो आलसी है, ऐसा बोलता रहता है हमेशा वो। तो लैक्स पर्सन हमेशा क्या बोलेगा, रिलैक्स करो। क्यों बोल देगा? क्योंकि वो आलसी है, ठीक है। तो रिलैक्स मतलब आलसी, ठीक है। अगला वर्ड हमारा है रिमिश। अच्छा, रिमिश को कैसे याद रखेंगे आप? वो जो इंसान है ना, ये जो लड़का है जो सो रहा है यहाँ पर, ये बार बार चीज़ों को मिस कर देता है, फिर याद करता है, फिर री करता है, फिर दोबारा करता है, फिर मिस कर देता है। तो यानी कि वो एक काम को वो ना एक बार में कर ही नहीं पाता, बार बार मिस कर देता है, मिस कर देता है, इसीलिए आलसी है। तो रिमिश करता है, यानी कि चीज़ों को मिस करता है, चीज़ों को छोड़ता है, चीज़ों को भूलता है। इसलिए कौन हुआ? वो रिमिश हुआ, यानी कि आलसी हुआ, ठीक है। अगला वर्ड हमारा है स्लैक। स्लैक में से एस हटा देंगे ना आप, तो लैक बचेगा। लैक मतलब जानते ही हैं, ना होना किसी चीज़ का, लैक है। तो अब इसमें देखेंगे, इस इंसान में ना ड्रीम बहुत देखता है, ड्रीम तो बहुत देखता है, बट लैक है इसमें। लैक किस चीज़ का लैक है? इसमें एनर्जी का लैक है, इसमें ड्रीम देखने के बाद एक्शन लेने का लैक है। तो ये स्लैक है। स्लैक मतलब क्या हुआ? लैक है, लैक ऑफ एनर्जी है, लैक ऑफ एक्टिवनेस है। तो इसीलिए ये कौन हुआ? स्लैक हुआ, यानी आलसी हुआ। इसमें कमी ही कमी है, बस खाली पिज्ज़ा खाओ, सो जाओ, सपने देखो, टीवी देखो, काम ज़ीरो। तो स्लैक, ठीक है। अगला वर्ड हमारा क्या है? नेग्लिजेंट। अच्छा, नेग्लिजेंट को याद रखने के लिए आपको ना एक वर्ड याद रखना पड़ेगा। वो वर्ड हमारा निग्लेक्ट। अब निग्लेक्ट का मतलब क्या होता है? निग्लेक्ट का मतलब होता है किसी को अनदेखा करना या किसी को इग्नोर करना। बेसिकली किसी को हम देख के जब अनदेखा करें, निग्लेक्ट कर देते हैं, है ना, इग्नोर कर देते हैं। तो निग्लेक्ट से नेग्लिजेंट आता है। वो जो इंसान है ना, वो चीज़ों को निग्लेक्ट कर देता है, यानी कि चीज़ों को निग्लेक्ट कर देना। पढ़ाई है, कल पेपर है, फिर भी देखो खाना खा रहा है, फिर भी देखो टैबलेट में यूट्यूब देख रहा है, और फिर भी देखो क्या कर रहा है। हाँ, यूट्यूब में अगर पढ़ाई का कुछ देख रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट रूम देखो उसका कैसा अस्त व्यस्त है, तो ये क्या कर रहा है? अपने रूम को भी निग्लेक्ट कर रहा है। और निग्लेक्ट कर रहा है इसलिए नेग्लिजेंट है। नेग्लिजेंट क्या करता है? इंसान निग्लेक्ट करता है चीज़ों को। क्यों करता है? क्योंकि आलसी है वो, क्योंकि वो जानना नहीं चाहता चीज़ों को, वो खाली अपने काम से और अपने आलस से मतलब रखता है। तो नेग्लिजेंट। अच्छा, अगला वर्ड हमारा क्या? स्लगिश। अच्छा, स्लगिश को कैसे रखेंगे आप? स्लगिश, स्लो है वो बिल्कुल घिसता नहीं है, बिल्कुल घिसता नहीं है, बिल्कुल स्लो है। घिसता मतलब बिल्कुल काम नहीं करता, बिल्कुल वर्क नहीं करता, बिल्कुल हार्ड वर्क नहीं करता। देखेंगे आप, जो लोग बहुत काम करते हैं, आपने किसी फार्मर को रेयरली देखा होगा कि उसका पेट निकला है। आपने किसी किसान को रेयरली देखा होगा कि वो कोई समस्या से जूझ रहा है, खासकर ओबेसिटी की समस्या से, पेट निकला है, गैस बन रही है, कुछ ऐसा। क्यों? क्योंकि वो लोग ना बहुत घिसते हैं, बहुत काम करते हैं खेतों में। तो स्लो भी नहीं होते वो लोग, और घिसते भी रहते हैं बहुत। यानी कि स्लो ये इंसान नहीं है, और घिस तो बिल्कुल नहीं रहा है। आप पेट देख सकते हैं, तो स्लगिश है। ये कैसा है? स्लगिश है। तो स्लो और घिसता नहीं है, इसलिए कौन है इंसान? ये आलसी है, ये टॉर्पेड है ना। तो स्लगिश है, ठीक है। अगला वर्ड हमारा क्या है? अगला वर्ड है ओटीओस। अच्छा, ओटीओस को कैसे रखेंगे आप? इसके फैमिली मेंबर, इस लड़के के फैमिली मेंबर ओटी जा रहे हैं। अब ओटी जा रहे हैं तो ये नहीं जा रहा, कि क्यों नहीं जा रहा? कह रहा है मैं तो एसी में आराम करूंगा, मैं यहाँ पर घर पे बस इंजॉय करूंगा, कुछ नहीं, कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसको आलस बहुत है, इसको सोना है बस। तो ओटी से मेरे लिए ये ले आना, ओटी से मेरे लिए वो ले आना, पर मैं नहीं जाऊंगा। तो ओटीओस, ओटी से ले आना, जो भी लाना ले आना ओटी से मेरे लिए। तो लिस्ट बना कर दे देता है, ये जा नहीं रहा है। क्यों नहीं जा रहा? आलस से भरा पड़ा है, आलसी भय। अब आलसी इंसान है तो ओटीओस है, ठीक है। अगला वर्ड हमारा क्या है? अगला वर्ड हमारा सुपाइन है। अच्छा, सुपाइन को कैसे रखेंगे आप? ये भी सिंपल है। अब इस सूप और पाइन, बस सूप पिएगा, पाइनएप्पल खाएगा, सूप पिएगा, पाइनएप्पल खाएगा, और बस आराम करेगा। तो सुपाइन है, सूप पियो और पाइनएप्पल खाओ, सूप पियो और पाइनएप्पल खाओ। जैसे तारक मेहता में ना जेठालाल का नहीं था, चाय पियो बिस्किट खाओ, चाय पियो बिस्किट खाओ, वाला हिसाब था ना, वहाँ हिसाब ये भी है। सूप पियो पाइनएप्पल, सूप पियो पाइनएप्पल खाओ, सूप पियो पाइनएप्पल खाओ। तो कौन है ये? आलसी है, आलसी है, डोरमेंट है। कौन? इंडोलेंट है। कौन है ये? स्लैक है। अब ये सारा क्या है? ये आलसी तो भरा पड़ा है, तो सुपाइन पर्सन है ये, ठीक है। अब लास्ट में वीडियो का क्वेश्चन, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ अटेंटिव? आर्टफुल, एमिकेबल, स्मिच, इंडोलेंट। जो भी आपका आंसर होगा आप दे दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मिशन केवीएस।